स्वागत है आप सभी का शाइन माई करियर चैनल पर। दोस्तों, आप सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, कुछ भी हो, कम पैसा कमाते हो, ज़्यादा पैसा कमाते हो, अपने मनपसंद का काम करते हो, अपने मनपसंद का काम नहीं करते, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत बुरे चल रहे हैं, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। हर हाल में अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। मैं ये इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज ना सभी लोग, लगभग मैक्सिमम लोग अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल चुके हैं, बंद कर चुके हैं, संतुष्ट रहना बंद कर चुके हैं। संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रोथ के बारे में ना सोचो या ग्रोथ करना ना चाहो, लेकिन ये ना बहुत ही एक बारीक बात है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। कंपैरिजन करने से ग्रोथ आती है, कॉम्पीट करने से ग्रोथ आती है। अब ये कंपटीशन आप अपने आप के साथ कर रहे हो या किसी और को देख के उसके साथ कर रहे हो, ये डिसाइड करता है आपकी हैप्पीनेस को। आप अगर एग्री करते हो इस बात से तो ठीक है, नहीं करते हो एग्री तो बस आप ये एग्री नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अवेयर्ड नहीं हो इस बारे में। आपको लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है कंपेयर करना अपने आप को किसी भी एक ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान से। कहीं ना आपको वो पावर छीन लेता है आपसे, जिस पावर के साथ आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हो अगले दिन। कल के कंपैरिजन में आज अपने आप को बेहतर बनाने की जो पावर होती है वो छिन जाती है। अगर आपको लगता है मेरी बातें मनगढ़ंत या हवा हवाई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Whatever I'm speaking right now have basis, have solid basis। अगर आप कहोगे कि मेरे को नहीं रेफरेंस दो, ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें रेफरेंसेस पीछे चलते रहते हैं, आगे आते रहते हैं लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स। क्या आप उनको ठहर के पढ़ते हो, एनालाइज करते हो, या उन रिसर्च पेपर्स को बाद में उठा के उनको पढ़ते हो, रीड करते हो, या उसके सपोर्टिंग में और चीज़ें जो हैं मटीरियल है वो पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। जो आपको बता दिया जाता है, भले ही वो एक फ्लैश की तरह दिखा दिया जाए सपोर्टिंग, तो आप मान जाते हो। भले ही वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है उनकी बात को या नहीं कर रहा होता, फिर भी आप मान जाते हो। आपको एक दिमागी सिग्नल मिलता है कि नहीं, इसने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बताया है। देयर आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बिलीव मी, और यू कांट बिलीव मी, दैट विल बी ऑल्सो वेरी गुड। क्योंकि तब उस केस में क्या होगा कि आप ना अपनी इंडिपेंडेंट थॉट को, प्रोसेस को डेवलप कर रहे होगे, विच इज़ वेरी गुड, जो कि मैं भी चाहती हूँ। आज लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ के साथ जिन्होंने 2019-20 में कंटेंट की जर्नी स्टार्ट की, एंड दे आर अर्निंग अ लॉट। 15-20 करोड़ रुपए उनके लिए खर्च करना ऐसे है जैसे हम आम तौर पे रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं और हमारे लिए वो नॉर्मल बात है। पर आप ये देखो कि अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को उस टाइम पे नहीं देख पाए और आप अपने आप को अभी ब्लेम कर रहे हो, काश ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस कल भी आएंगी, तो आज के टाइम को आप फिर से कोसोगे? आज आप जो कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि आपकी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो सब सही है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने अपनी डायरी में एक मेंटेन कर रखा है अपना रूटीन, ठीक है? वो रूटीन जब जब ब्रेक होता है तब तब मैं अपने आप को एक ब्लेम करने के प्रोसेस में आ जाती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज़ करो ऐसा होता है, तो अगले दिन जो मेरी बॉडी में केमिकल्स आ रखे होंगे, वो सारे के सारे वो होंगे ब्लेम के। तो मैं अगले दिन अगर जब वो सिचुएशन आएगी, ठीक हो गई होगी सारी सिचुएशंस, मैं फिर से करने लगूंगी, तो क्या मैं उस एनर्जी से कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए ब्लेम गेम हमेशा ख़तरनाक होता है। आप अपनी सिचुएशन, अपनी सर्कमस्टेंसेस, अपनी अपब्रिंगिंग, जो
भी सिचुएशंस थी आपके साथ, उसके अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी हो मेहनत से ही पहुँचे हो ना, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो। खासकर उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि गुंडे नहीं हैं, जिनके पूर्वज उनके लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर नहीं गए हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपनी समझ से कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन से कर रहे हैं, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है। कुछ भी आप अचीव कर रहे हैं ना, अपने आप को अप्रिशिएट करो। आपको नहीं लगता कि ये जो अप्रिसिएशन है वो कहीं से नहीं मिलती? कोई भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, उसको कुछ नहीं मतलब पड़ा है आपसे कि वो आपको अप्रिशिएट करे या मोटिवेट करे। जो कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस भी बना रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, उनका भी एक मकसद है, एक प्रोपागेंडा है। ये मकसद है कि उनके व्यूज़ बढ़े, उनके पास पैसा आए, उनको स्पॉन्सर्स मिले। मैं आपको एक चीज़ सच में क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कोई प्राइमरी मोटो नहीं है। लेकिन किसको बुरा लगेगा कि जो समय वो किसी चीज़ को देता है या एनर्जी अपनी किसी चीज़ को देता है, उसके बदले में उसको अगर कुछ बेनिफिट मिले तो अच्छा लगेगा, पर ये प्रायोरिटी तो नहीं होनी चाहिए। आप समझो मैं क्या कह रही हूँ। आज के टाइम पे आपको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। तो क्या आप वो सब बनने के लिए सक्षम हो? क्या आपकी सर्कमस्टेंसेस अलाउ करती हैं? क्या आपके पास उतना टाइम है, उतना इंटरेस्ट है या उतनी ज़्यादा जो कहते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब है कि क्या आप वो सब कुछ चीज़ें करने में ईज़ी महसूस करोगे? क्या सारा एनवायरनमेंट आपके जो घर वाले हैं या आपके काम जहाँ पर आप करते हो वो सब सपोर्ट करेंगे आपको उस चीज़ के लिए? नहीं करेंगे कभी भी। तो अगर आपकी मजबूरी है, आप कुछ कर रहे हो, तो यकीन मानो अपने आप को पहले अप्रिशिएट करो कि आप लड़ सके इस समाज में, अपना कुछ मुकाम बना सके, आज जो भी कुछ कमा रहे हो वो कमा सके। आप कुछ भी करते हो, थोड़ा सा भी अगर अपना टाइम निकाल के वॉक पे भी जाते हो, चाहे वो हफ्ते में 1 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो। अगर आपने अपने आप को ब्लेम गेम में खुद ही फंसा दिया तो यकीन मानो लोग तो आपको वैसे भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, अनटिल एंड अनलेस उनका कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार या आपके काम के जगह पे अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो कोई आपको सैलरी भी नहीं देगा, है ना? अगर आप अपने रिश्ते में वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं करोगे या बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि आमतौर पे कई सारे घर के लोग डिमांड करते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करोगे तो आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी। पैसों से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, पर पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तो क्या इसका मतलब पैसा कमाना बंद कर दें? जी ही नहीं पाएंगे। तो पैसा कमाना अगर एक मजबूरी है तो कोई बात नहीं। अगर पैसा कमाना एक खुशी देता है आपको, तो अपने आप को लकी मानो कि आप उस मेंटालिटी से काम कर पा रहे हो। अगर आप अपनी पसंदीदा काम कर रहे हो और उसमें पैसा भी है तो आप अपने आप को लकी मानो कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हुए कि ऐसा हो पाया। मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्कमस्टेंसेस ही डिसाइड करते हैं, सर्कमस्टेंसेस ही डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा करियर चुनोगे, सर्कमस्टेंसेस ही डिसाइड करते हैं। पर क्या सब कुछ सर्कमस्टेंसेस पे छोड़ देना चाहिए? नहीं, यही तो बात है। सर्कमस्टेंसेस होते हैं लेकिन सर्कमस्टेंसेस सारा क्योस क्रिएट करते हैं। अगर आप उस क्योस को कम से कम करके अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ऐसा चुन सकते हो जो कि आपने सच में क्योस को हटा के चुना है, तब मैं कह सकती हूँ कि कोई भी कह सकता है कि हाँ आपने अपने लिए कुछ किया है। ज़िंदगी एक क्योस है, हमेशा क्योस रहेगा, क्योटिक रहेगा।
कोई भी सेट पैटर्न फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। हम लाख पैटर्न बना लें, रूटीन बना लें, अपनी डायरी में लिख लें कि हम इस रूटीन को फॉलो करेंगे, कल से सुबह उठेंगे, जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। सपोज़ करो कि किसी दिन या लगातार 3-4 दिन आपकी तबीयत ही ख़राब रही और कुछ नहीं हो पाया, तो उस केस में आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि कि उस ख़राब सिचुएशन में आपने रेस्ट किया, क्योंकि रेस्ट करना होता है। जो भी लोग आपको ये कहते हैं ना कि यार इस चीज़ के बावजूद भी तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहो, जब तक सक्सेस ना मिले सोना मत, जब तक सक्सेस ना मिले 20-20 घंटे काम करो, कमाल है। वो उनके लिए सही है, आपके लिए सही है या नहीं है वो तो आप डिसाइड करोगे ना, क्या वो डिसाइड करेंगे? और अगर आप वैसा नहीं कर पाए तो आप अपने आप को ब्लेम करना चालू कर देते हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने छोटे छोटे एफ़र्ट्स के लिए, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए अगर आप 5 मिनट भी आराम से, शांति से, बिना कुछ सोचे बैठ पा रहे हो ना, ये एक बड़ी अचीवमेंट है आज के टाइम पे। अब अपने दोस्त को अगर बेमतलब में फ़ोन करके सिर्फ एक छोटा सा हाल चाल पूछ पा रहे हो तो भी बहुत है आज के टाइम पे। आई होप कि मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रही हूँ जो मैं आपको समझाना चाहती थी। नहीं समझ में आया तो मुझे माफ़ करना, हो सकता है कि मुझे बोलना नहीं आता। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।